नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज ये हमारा थर्ड ब्लॉग होने वाला है जो कि बिजनेस ब्लॉग है। तो दोस्तों, एक समस्या हमेशा बिजनेस में आती है जब आप किसी एक इंसान पर या एक कंपनी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और कभी आपके साथ इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर अक्सर कुछ लोग कुछ कंपनियां धोखा दे जाती हैं। हुआ क्या, काफ़ी सारे पार्सल हमारे कल पड़े थे जो हमें कुरियर करा के अपने क्लाइंट के यहाँ पर भेजने थे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई कि जिस कुरियर कंपनी के थ्रू हम अपने पार्सल को घर से पिकअप कराते थे, उन्होंने हमारे अकाउंट को होल्ड पे लगा दिया। होल्ड पे लगाने के भी कुछ रीजन थे, उन्हें किसी दिन डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन हमारे पार्सल तो हमें कस्टमर को भेजने हैं, तो हम रुकेंगे तो नहीं भाई, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कस्टमर के लिए पार्सल भेजने होंगे। तो रात भर मैं ये सर्च करता रहा कि अपने क्लाइंट को पार्सल टाइमली कैसे पहुंचाएं। तो भाई उस कंपनी ने तो होल्ड पे लगाया है, 2-4 दिन लगेंगे उसे सेटअप कराने में और दोबारा से रिव्यू वगैरह कराने में और दोबारा से एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन तक तो पेंडिंग में नहीं डाल सकते कस्टमर का काम, क्लाइंट का काम, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो रात भर सर्च किया, उसके बाद फाइनली दूसरे कुरियर इंटीग्रेटर से हमारा कॉन्टैक्ट हो गया और उनके यहाँ पर हमने अकाउंट का सेटअप भी कर दिया। अब फटाफट से उस कुरियर कंपनी के थ्रू माल निकालेंगे, जिसके साथ अभी हम एसोसिएट हुए हैं उसके साथ सारा माल निकालेंगे। बाकी का जो पुरानी वाली कुरियर कंपनी है जिन्होंने होल्ड पे लगाया है, 2-4 दिन में वो भी होल्ड से हटा देंगे। तो हमारे पास 2 इंटीग्रेटर होंगे जिनके थ्रू हम माल को कुरियर करा सकते हैं, जिससे एक धोखा भी दे तो दूसरा हमारे पास सेफ साइड में पड़ा रहे। तो चलिए फटाफट से उससे शिपमेंट निकालते हैं और कुरियर कराते हैं। तो मैं आपको अपने ऑफिस की हालत दिखा देता हूं। कल हुआ क्या कि शाम को हम यहाँ बैठे थे तो हमने सभी का सामान निकाल के रख दिया था। जैसे आप ऊपर भी देख सकते हैं हर क्लाइंट का कि एक ही एक क्लाइंट है जिनका ये सारा सामान जाएगा, एक ये क्लाइंट है ये सारा सामान जाएगा, एक ये क्लाइंट है, एक ये क्लाइंट है, एक ये क्लाइंट है। इसके अलावा नीचे भी रखे हैं, एक ये क्लाइंट का है, दूसरा वो क्लाइंट का है, तीसरा ये क्लाइंट का है, इस क्लाइंट का है, इस भी क्लाइंट का है। ये 5 माइक जाने हैं, इधर ये हैं 7-8 माइक जाने हैं, इधर ये पार्सल पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से माल पड़ा हुआ था और हमारा ये था कि हम इन्हें निकाल देंगे। लेकिन रात को भाई बहुत कोशिश करने के बाद भी माल निकलने की जुगाड़ नहीं बनी। तो रात भर सर्च किया और फाइनली सुबह उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। तो चलिए फटाफट से पार्सल पैक करते हैं और सभी को कुरियर करा देते हैं। तो फाइनली मेहनत तो कामयाब हो गई, ये शिपमेंट हमने निकाल दिए हैं अपने क्लाइंट के और इनके पार्सल पैक करते हैं। चलिए पार्सल पैक करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कुछ पार्सल पैक हो गए, कुछ अभी पेंडिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, लगभग 5 पार्सल रेडी होके जाने के लिए तैयार हैं। और कुछ स्लिप हमने ये निकाली है, इनका सामान तैयार होगा, कुछ स्लिप और तैयार होंगी। लगभग 10 क्लाइंट का काम है। अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं लगभग 11 और लगभग 1-1.5 घंटे पहले हम दोबारा से ऑफिस आए थे। तो उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया, मैंने काफ़ी सारी आईडी प्रिंट कर दी। तो अभी हम पैकिंग का काम करने वाले हैं और काफ़ी लेट हो जाएगा काम करते करते, क्योंकि क्लाइंट काफ़ी सारे हैं, उनका काम फ्री करना है। बाकी का ये स्टॉक भी आया है, इसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन फटाफट से पहले माल पैक करते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या माल आया है, कितना माल आया है। और एक चीज़ और, हम कुछ नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। तो आज एक चीज़ सीखने को मिली, आपको भी बताता हूँ। कभी भी आप बिजनेस करो और किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करो स्टार्टिंग स्टेज पर, तो कभी भी रेट को कैलकुलेट मत करो, क्योंकि बिजनेस से पहले किसी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस समय ये मत सोचिए कि उसकी रेट सस्ती मिल जाए या आप होलसेल मार्केट में भागो। पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, भले ही वो मैगी मिल रही हो 10, 20, 50 रुपए, और एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाए फिर आप होलसेल मार्केट का रुख करिए। तो अभी बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले माल पैक कर देते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 11:50, लेकिन काम अभी बाकी है। तो अभी काम पूरा करके ही जाएंगे। बाकी का नए पार्सल जो आए हैं उनको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान हमने मंगाया है। तो ये 2 कार्टून सामान हमारा आया हुआ है। चलिए फटाफट से दोनों को अनबॉक्स करते हैं और सामान को यहाँ पे लगा देते हैं। आप देख सकते हैं पहले बहुत सारा यहाँ तक ऊपर तक माल भरा हुआ रखा था, लेकिन बीच में कम हो गए हैं। तो इनको पूरा करते हैं और ऊपर तक लाइन बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से खोल के दिखाते हैं। तो चलिए फाइनली काउंटिंग करा लेते हैं, जो माल हमने मंगाया है उतने ही पीस आए हैं या नहीं, क्योंकि प्रॉपर चेक करना सही रहता है। तो काउंटिंग चल रही है यहाँ पे, माल की निकाल के चेक कर रहे हैं। तो समय हो चुका है रात के 12:30 बज चुके हैं और फाइनली काम सारा कंप्लीट हो गया। इधर भी हमने ये सारे बॉक्स वगैरह लगा दिए। तो चलिए काम फ्री हो चुका है और सोने के लिए चलते हैं।